Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 आपके अपने शहर फरीदाबाद का पहला और इकलौता रेडियो स्टेशन, और मैं हूं दीक्षा आपके साथ। और समय है कार्यक्रम आत्मदर्शन का, जहां बातें होती हैं आपके जीवन से जुड़ी हुई लेकिन आध्यात्मिक पहलू के साथ। और इस कार्यक्रम में हर हफ्ते की तरह हमारे साथ आज भी जुड़ी हुई हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी। राग लेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरे कृष्णा। तो राग लेखा जी, आज का जो विषय हम लेने जा रहे हैं वो है स्वच्छ मन स्वच्छ आत्मा। हाल ही में बहुत से लोगों ने इस बात को फॉलो भी करना शुरू किया है और बहुत जोर शोर से अभियान भी चलाया गया है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो हम अपने उस देश को तो स्वच्छ रखने की बात कर रहे हैं जो इतनी सदियों पुराना है, जिसकी एक बहुत ही विशाल संस्कृति है, लेकिन इन सबके साथ साथ अपने मन को स्वच्छ रखना, अपनी आत्मा को स्वच्छ रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी बनती है। और इस जिम्मेदारी को हम कैसे निभाएंगे, यही आज हम राग लेखा दासी जी से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले राग लेखा जी, जो प्रश्न है मेरा वो ये है कि स्वच्छ मन और स्वच्छ आत्मा की आवश्यकता क्यों है? जी देखिए दीक्षा जी, इसमें ये है कि स्वच्छ मन, क्योंकि हमारा जो बॉडी है, तो बॉडी के अंदर एक सटल बॉडी है जो मन बुद्धि अहंकार, माइंड ईगो एंड इंटेलिजेंस की बनी हुई है। उसके अंदर और एक और बॉडी है, वो है आत्मा। तो इन टोटलिटी वी आर बॉडी माइंड एंड आत्मा। तो ये तीन चीज़ें हमारे ही अंदर हैं। तो अगर हम केवल एक्सटर्नल क्लीनलीनेस पे देते हैं, हम अपनी बॉडी को क्लीन रखते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके लिए कार्य करते हैं, साबुन से रगड़ रगड़ के नहलाते हैं, उपटन लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, हम ब्यूटी ट्रीटमेंट्स करते हैं, स्पा जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, सब दे आर ऑन एक्सटर्नल लेवल, बॉडी लेवल। तो उससे हमारा अच्छा सर्कुलेशन होगा, हमारी जो इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, वो स्ट्रांग हो जाएंगी, वी विल बी एनर्जेटिक एंड ऐसे सब हो सकता है। बट दैट विल बी जस्ट फिजिकल हेल्थ, मेडिकल हेल्थ। बट जो स्वच्छ मन है वो इसलिए है क्योंकि अगर माइंड में पोल्यूशन है, पोल्यूशन ऑफ थॉट्स, अगर हमारा काम क्रोध, क्योंकि हमारे 6 शत्रु हैं। काम मतलब हमारी कामनाएं हैं बहुत सारी जगत में रहकर, मुझे ये चाहिए, हायर एस्पिरेशन है, मेरे ये जॉब है, मेरे को हायर जॉब मिल जाए, मुझे ये करना है, मुझे कामनाएं इन्यूमरेबल है ना, बिल्कुल। अब मुझे ये है, बड़ी गाड़ी चाहिए, खत्म नहीं होता, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, मेरा ऐसा पति हो, मेरा ऐसा पुत्र हो, मेरी पुत्री ऐसी हो, मेरी पत्नी ऐसी हो, इन्यूमरेबल एंड मोर कंफर्टेबल, आई शुड लिव ए कंफर्टेबल लाइफ, मोर 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 मोर, एंड वी आर रनिंग रैट रेस टुवर्ड्स इट। लेकिन कोई एंड नहीं है। तो हम ये फिजिकली अचीव कर लेते हैं, लेकिन जो ये काम, फिर क्रोध मीन्स कि एंगर, छोटी छोटी बातों पे आजकल टॉलरेंस नहीं है, छोटी छोटी बातों पे लोग बिगड़ जाते हैं और छोटी छोटी बातों पे इरिटेबल हो जाते हैं और आपस में झगड़ा कर लेते हैं। कोई सड़क पे जा रहा है, कोई व्यक्ति एक मोटरसाइकिल में जा रहा है, उसको एक गाड़ी ने क्रॉस कर लिया, उतर के झगड़ा शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, मुझे पहले क्यों नहीं जाना, सहनशीलता नहीं है। टॉलरेंस लेवल इज टोटली गॉन। पहले के लोग टॉलरेट करते थे हर चीज़ को, अब आजकल ये नहीं है। तो ये हमारा शत्रु है। तो दिस इज पोल्यूटिंग आवर माइंड। काम क्रोध लोभ ग्रीड, और जितना भी आ जाए वो कम है। और लस्ट एंड ग्रीड, फिर काम क्रोध लोभ मोह। हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं अपनी मैं और मेरा से। सबसे पहले अटैचमेंट तो हमारा बॉडी से है कि मेरा ये शरीर है, इससे ये मेरा बड़ा मूल्यवान शरीर है। फिर मेरे से, मतलब मेरे से संबंधित जो भी वस्तु है और व्यक्ति हैं, मेरी कुर्सी, मेरा टेबल, मेरी गाड़ी, मेरा फ्रिज, मेरा घर की चीज़ें, मेरा शैंडलियर, उससे भी बड़ी अटैचमेंट है। मेरा सामान, मेरा जब जो भी मेरे से कनेक्टेड है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और फिर मेरे से संबंधित जितने व्यक्ति हैं, मेरे रिलेटिव्स है ना, मदर फादर ब्रदर सिस्टर हस्बैंड चिल्ड्रन, जो भी हैं वो टेवर, हाँ, मेरी दादी, मेरी नानी, मेरी चाची, दे आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बट हमारे एक गुरुजी एक बात बताते थे कि अगर एक
अपने पड़ोस में एक लड़की रहती है, बड़ी सुंदर है, बड़ी गुणशील है, उसको कोई अगर भयंकर बीमारी हो जाएगी, कैंसर हो गया, तो उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ सोचेंगे नहीं, लेकिन अपने बच्चे को अगर हो जाएगा तो अपना घर पूरा बेच के भी उसका इलाज कराएंगे। जी जी, तो ये है मेरा और तेरा, बिल्कुल, इस चीज को दूर करना जरूरी। तो ये है पोल्यूशन ऑफ थॉट्स। बट ये बड़ा, दिस इज मतलब इतनी प्रेवलेंट सो मच कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इरेडिकेट इट। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। मद मीन्स अभिमान। तो अभिमान इतना होता है कि कुछ भी चीज, अगर अभिमान 4 तरह का है। एक तो रूप का अभिमान कि बड़ा कोई सुंदर है तो ओहो मैं मिस यूनिवर्स हूँ, मिस इंडिया हूँ, मिस ये हूँ, मिस वर्ल्ड हूँ, ऐसे। तो हमारे गुरुजी बोलते थे कि देखो, त्रेता युग में मिस यूनिवर्स थी सीता जी और द्वापर में हुई राधिका जी। तो वो उनकी ब्यूटी के आगे किसी की ब्यूटी नहीं है। तो इसलिए हम लोग अभिमान बहुत करते हैं, कुल का अभिमान करते हैं कि ओ मैं ब्राह्मण कुल से हूँ, मैं बड़े ऊंचे कुल से हूँ, ये निम्न कुल का है। फिर विद्या का अभिमान होता है कि ओ मैं तो बहुत एजुकेटेड हूँ, ये तो इलिटरेट है, कुछ जानता नहीं है, बेकार है, मेरे सामने कुछ नहीं है। फिर एक कोई पोजीशन का अभिमान होता है, जैसे पॉलिटिशियंस हैं, उनको रहेगा ओ मैं इतनी हायर सीट पे हूँ, दूसरा वाला तो वो है, उसको कुछ नहीं समझेगा। तो कुल का अभिमान, विद्या का। फिर धन का अभिमान, अगर पैसा आएगा तो उसको ऑटोमेटिक है, धन आने से 3 वस्तु होगी। एक तो और धन आएगा, फिर धन का अभिमान होगा और धन की तृष्णा होगी कि और धन आ जाए, लालच आ जाएगा, और धन आ जाए, और धन आ जाए, और धन आ जाए। और उसका अभिमान नेचुरली आएगा कि ओ मैं तो, मेरे पास इतना कुछ है और मैं आई एम वेरी पावरफुल। तो इसलिए ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। मात्सर्य मीन्स जेलसी। तो हम इतनी ईर्ष्या करते हैं, कोई पड़ोस में है, उसके पास हमसे अधिक कुछ आ जाएगा वैभव, तो हम उससे ईर्ष्या करेंगे। बिल्कुल, यानी मेरी जो गाड़ी है वो दूसरे की गाड़ी से छोटी कैसे है? बहुत पहले ऐड आता था कि मेरी साड़ी उस साड़ी से सफेद होनी चाहिए, उजली होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो एक लालच है, ये जो दूसरे से आगे बढ़ने की जो एक रैट रेस, जैसे अभी आपने कहा है कि हम उसी की तरफ भागते चले जा रहे हैं। रैट रेस में हम कितना भी चले जाएं, रहेंगे तो रैट ही रहेंगे। बिल्कुल। और फिर रैट, अगर एक रैट उसमें जाएगा, नदी में कूद जाएगा किसी उसमें, तो सारे उसी में कूद। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही होता है। देयर इज एंडलेस, इट्स अ ब्लाइंड रेस, वी डोंट नो वेयर वी हैव टू गो। हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट सेट नहीं है, हम खाली दौड़ रहे हैं बस, उस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। बिल्कुल, कि सारा जगत जा रहा है, सारा वर्ल्ड जा रहा है, तो हमें भी भागना है, बस भागते रहो। जी जी जी। तो ये पोल्यूशन ऑफ थॉट्स है। फिर और जैसे कि ग्रीड है और क्रुएलिटी है। आजकल किसी के हृदय में दया नहीं है। बिल्कुल, है ना। पीपल हैव बिकम वेरी क्रूअल एंड टेररिस्ट हैं या फिर कोई और हैं, उनको ब्लड शेड करने में कोई भी असुविधा नहीं है। बिल्कुल, उन्हें जरा सी भी दया नहीं होती, दया नहीं होती कि हाँ हमें ये करना है। उनको लगता है नहीं ये तो ठीक है, स्वाभाविक है। किसी हम जानवर को मार डालते हैं, उसका हम मांस खा लेते हैं, तो ये क्रूएलिटी ऑफ हार्ट है। तो अगर हम इफ वी आर बेनेवोलेंट, कि उनके लिए हम थोड़ा सा उनके प्रति दया रखें कि उनको भी जीने दे, खुद भी जिए, खुद जियो औरों को भी जीने दो, तो हमारा मोटिव सॉल्व हो सकता है। तो यह है पोल्यूशन ऑफ माइंड। तो एक्सटर्नल जो हम बॉडी की क्लीनलीनेस करते हैं वो है वाटर से, पानी से या मिट्टी से। पहले ज़माने में मिट्टी से हाथ धो के माना जाता था स्वच्छ हो गया, बट अभी तो मट्टी वट्टी तो चला गया, सोप इज द ओनली थिंग। तो अभी एक्सटर्नल क्लीनलीनेस इज थ्रू वाटर एंड मड एंड सोप एंड एनी अदर इंग्रेडिएंट्स। लेकिन जो माइंड की क्लीनलीनेस है वो हम इतना पोल्यूटेड है, जैसे अब एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, तरह तरह की पोल्यूशंस है। उसके लिए हम तरह तरह के गैजेट्स लगाते हैं। जी जी, कि भाई ये वाला गैजेट लगाएंगे तो हमारा ये फैक्ट्री का जितना स्मोक है वो कंट्रोल हो जाएगा, या वाटर पोल्यूशन के लिए हम डिफरेंट डिवाइसेस उसमें वो लगाएंगे। बट ये माइंड का पोल्यूशन ऐसा है कि वी कैन नॉट सी इट, इट इज़ ऑन ए सटल लेवल, सूक्ष्म रूप में उसको हम देख नहीं पाते। तो अब ये कैसे क्लेंजिंग होगी? तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है जो हमें कंसिडर करना चाहिए। जी जी।
रागलेखा जी, एक और प्रश्न जिसका मैं आंसर आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि ये हम अभी बात कर रहे हैं दिमाग के, मन के पोल्यूशन के बारे में, जो ऐसा प्रदूषण है जो हर किसी व्यक्ति जब बड़ा होने लगता है, जब वो दुनिया में आता है और समाज में आता है, तो उसके मन मस्तिष्क में ये पोल्यूशन आ ही जाता है। लेकिन इसका और नुकसान क्या क्या है? इससे पहले कि इसको दूर करने का आप उपाय बताएं, नुकसान मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। जी, देखिए, अगर पोल्यूशन आता है तो उससे नुकसान से क्या है कि एवरीथिंग इज एमिनेटिंग फ्रॉम इनसाइड आउट। देखिए, एक वो था कि एक एलोपैथिक और होम्योपैथिक के, उससे मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी। जैसे कि एलोपैथिक में द फिलॉसफी इज़ कि क्योर टेक्स प्लेस फ्रॉम आउटसाइड इन। जैसे कि अगर हमारे पास एक सड़े हुए केले हैं जी, तो एक तरीका है हम उसके ऊपर एक जाके एक टोकरी ढक दें, उसको कंसील कर दें तो कोई नहीं देखेगा, उसमें से बदबू भी नहीं आएगी। और एक तरीका है कि हम उसको पूरे को लेके बाहर फेंक दें जी, तो उस पूरे सड़े हुए केले को बाहर फेंक दें। तो दैट इज़ द राइट मेथड कि उसको हम हटा ही दें वहाँ से, जी, इरेडिकेट कर से दें। अच्छा है उसको वहाँ से इरेडिकेट कर दें, रूट कॉज से उसको हटा दें। तो ऐसे ही अगर हम ओनली एक्सटर्नल लेवल पे अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हमारा सप्रेशन होगा, और अगर हम इंटरनली क्लीनलीनेस करेंगे तो इरेडिकेशन होगा, इट विल बी फ्रॉम द रूट्स। तो अगर अंदर का स्वच्छ होगा तो दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन आवर बॉडी विल बी हेल्दी। तो मेंटल हेल्थ से बॉडी हेल्थ आएगा, और अभी हम क्या कर रहे हैं, बॉडी हेल्थ से मेंटल हेल्थ लेना चाहते हैं, उल्टा कर रहे हैं। हाँ जी। तो इसलिए हमें स्ट्रेस और हाइपरटेंशन और इतनी सारी ऐसी डिजीजेस हो रही हैं जो अनकंट्रोलेबल लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं हमारे, एंड बिकॉज ऑफ अवर लिविंग एंड ऑल, तो हम इतना, मतलब माइंड एंड बॉडी सब इंटरमिंगल हो गया है। कोई रेस्ट नहीं है, कोई टाइम फॉर पॉन्डरिंग, फॉर ब्रूडिंग, कोई कुछ हमारे पास समय नहीं, हम सोचें कुछ ऐसी बातों को, कुछ हम उसके लिए मनन करें या उसको प्रैक्टिकली कुछ कर सकें, ऐसा कोई समय हमारे पास नहीं है। तो इसलिए अगर हमारा मन अच्छा होगा, अनपोल्यूटेड होगा, तो वो पूरी बॉडी भी हमारी अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेगी। जी, तो हेल्दी माइंड देन हेल्दी बॉडी। जी। और हम उल्टा करते हैं कि हम अपने मन को साफ करने से पहले शरीर को साफ रखना चाहते हैं, और फिर उसके बाद मन की तरफ तो कई बार जाते भी नहीं। मन की तरफ हमारा विचार नहीं है। जी, हमें लगता है कि शरीर को साफ कर लिया, खुद को सुंदर दिखा लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा मेकअप कर लिया तो हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये बाहरी सुंदरता है। आंतरिक सुंदरता क्या है और कैसे आप उसको पा सकते हैं? आंतरिक स्वच्छता क्या है? इस पर आज हम बात करें हैं, क्योंकि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान चल रहा है और भारत को साफ रखने के साथ साथ भारतवासियों के मन को और मस्तिष्क को साफ रखना भी बेहद ज़रूरी है। लेकिन कैसे कर सकते हैं आप, ये बताएंगे हम आपको थोड़े ही इंतज़ार के बाद। वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए कार्यक्रम आत्मदर्शन में, और मैं हूं दीक्षा आपके साथ, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी। अपने प्रश्न आप हमें भेज सकते हैं 8010781078 पर। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम्।
कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 और आप हैं मेरे यानी दीक्षा के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में, जहां आज हम बातें कर रहे हैं स्वच्छता से जुड़ी हुई। देश को साफ रखने का, स्वच्छ रखने का अभियान तो हमने चला लिया, लेकिन इसके साथ साथ मन और मस्तिष्क और अपनी आत्मा को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है। और इस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभा रहे हैं कार्यक्रम आत्मदर्शन के जरिए, जहां हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी। रागलेखा दासी जी बहुत सी बातें बता रही हैं कि आखिर अपने मन, मस्तिष्क, अपनी आत्मा को कैसे स्वच्छ और स्वस्थ रखा जाए। बाहरी सुंदरता पर तो हम सब ध्यान देते हैं, लेकिन आंतरिक सुंदरता कैसे बरकरार रखी जाए, आइए जानते हैं रागलेखा दासी जी से। तो रागलेखा जी, क्या कहना चाहेंगी आप? स्वच्छ आत्मा, मन और मस्तिष्क किस तरीके से पाया जा सकता है? जी दीक्षा जी, आपका बड़ा सुंदर प्रश्न है, जो कि साधारणतः किसी के मस्तिष्क में नहीं आएगा, इतना सुंदर विचार और प्रश्न। तो देखिए, स्वच्छ जो मन है, हम इसकी पोल्यूशन हमें दूर करनी है जी, और जो कंटामिनेशन है जो कि हम ये एक्वायर करते हैं अपने एनवायरनमेंट से। जैसे जब शिशु का जन्म होता है माता के गर्भ से, तो उसके अंदर कोई भी कंटामिनेशन नहीं है ऑफ माइंड, हाँ, लेकिन ग्रेजुअली वो अपने एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में रहता है,
और जिस देश में, जिस देश काल पात्र, जिस स्थिति में रहता है, जिस फैमिली में रहता है, जिस सोसाइटी में रहता है, जिस कंट्री में रहता है, उसके हिसाब से उसका वो ओवरलैपिंग चलती स्टार्ट हो जाती है। चाइना में रहता है, जापान में रहता है, अमेरिका में रहता है, रशिया में रहता है, तो अलग अलग तरह का होगा, सबके अंदर अलग अलग तरह का होगा। तो इसलिए इसके लिए यही है कि हम कुछ ऐसा करें जिसके फार रीचिंग इफ़ेक्ट्स हों। तो बताया गया है कि चेतो दर्पण मार्जनम, अगर हम अपने चित्रूपी दर्पण, अगर एक मान लीजिए एक दर्पण है, शीशा है, उसके ऊपर बहुत मल, काई, कूड़ा, करकट लग जाता है, तो उसको हम यदि हम ऐसे पानी से उसको धोएंगे तो वो नहीं साफ़ होगा, क्योंकि पूरा स्टिक कर रहा है उस पर चीज़ें। तो अगर हम एक सोप सोल्यूशन बनाएंगे, एक स्क्रब लेंगे, तो उसको पूरा साफ़ करेंगे, तो एक बार में नहीं होगा, फिर दोबारा करेंगे, फिर तिबारा करेंगे, तब वो धीरे धीरे उसमें से वो हटना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे चेतो दर्पण मार्जना भव महादावाग्नि निर्वापणा, तो हमें चित्रूपी दर्पण जो हमारा मन रूपी एक दर्पण के समान है, तो ये क्योंकि इन्यूमरेबल लाइफ से हमारे एक लाइफ टाइम में कुछ कंटामिनेशन हुई, फिर नेक्स्ट लाइफ टाइम में और ऐड ऑन हो गई, फिर ऐड ऑन ऑन, तो इतनी मोटी परत बन गई है कि उसको बड़ी सहजता से हम नहीं क्लीन कर पाएंगे। बिल्कुल। तो इसके लिए है कि भव महादावाग्नि निर्वापणा। जैसे जंगल में है, एक बांस का पेड़ है, मानो बैम्बू ट्री है, दूसरे बैम्बू ट्री से घर्षण करता है, मतलब फ्रिक्शन करता है, तो उसमें आग लग जाती है जी, तो वो कहलाती है फॉरेस्ट फायर। जी जी। तो फॉरेस्ट फायर इतनी इंटेंस होती है कि उसको आप किसी भी नहीं तरह पाते से रोक नहीं सकते। आप फायर ब्रिगेड कुछ भी लाइए, पानी लाइए, कुछ भी लाइए, कुछ नहीं रोक पाएंगे। किंतु अगर एक घना मेघ आ जाए, बादल आ जाए, वो वर्षा करेगा तो वो फॉरेस्ट ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही हम अपने ये वाले जो हैं, ये आग की तरह हैं, जो चित्रूपी दर्पण की कालिमा है, आग की तरह है। तो इसको रोकने के लिए हमारे को, अगर हम कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा पावरफुल चीज़ करें जिससे धीरे 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 सब क्लेंजिंग शुरू हो जाए। तो जैसे एक न्यूयॉर्क टावर था, तो 110 फ्लोर्स का था न्यूयॉर्क टावर, तो एक बार वो कोलैप्स कर गया, वो आया, अर्थक्वेक आया और वो गिर गया। तो अब उसमें कितना डेब्रीज हुई, 110 फ्लोर्स की, लोग भी मर गए, सब कुछ हो गया। तो इतना मलबा हटाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ेगा आपको, क्रेन लाना पड़ेगा, धीरे धीरे आप हटाओगे, फिर उसको थोड़ा साफ़ करेंगे, फिर उसको वाटर से सारा, फिर तब एरिया क्लीन करेंगे। तो ऐसे ही हमारे मन पे जो इन्यूमरेबल लाइफ टाइम, जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है, तब से हम लोग इतना, हमारा मन वही चल रहा है, क्योंकि वो शरीर बदलता है। जी, मन जी। आत्मा और मन मिलके शरीर बदलते हैं, पर शरीर अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन वो कांस्टेंट वही है, जी, तो उस पे वो इकट्ठा होता जा रहा है। तो इसके लिए यही है कि अगर हम भगवान के जो होली नेम्स हैं, उनको चैंट करते हैं, उनका जो होली नेम्स बड़े पावरफुल हैं। भगवान एक पूरे ब्रह्मांड को बना सकते हैं, उसको मेंटेन करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बिल्कुल, यानी ये जो सृष्टि है, ये सब ऊपर वाले की रची हुई है। साइंस कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन कोई सुप्रीम पावर तो है जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जहाँ पेड़ों में स्वयं आग लग जाती है, बारिश खुद ब खुद आ जाती है, कभी सूखा भी पड़ जाता है और कभी बाढ़ भी आ जाती है। सब कुछ हो रहा है, हु इज डूइंग इट? जी। पहाड़ है, सागर है, नदी है, ये सब, इतना आकाश है, वायु है, हु इज डूइंग एवरीथिंग? नेचर कैसे क्रिएट हो रहा है? तो कोई पावरफुल, कोई पावर है ऐसी जो ये सब कार्य मेंटेन कर रही है। फिर डिस्ट्रक्शन होती है, प्रलय काल में सब कुछ जलमग्न, पानी पानी हो जाता है। तो अब ये सारी चीज़ें भगवान कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो, अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, तो वो इतना पावरफुल है कि वो भी ये सारे काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इतना पावरफुल है कि वो हमारा जो माइंड का पोल्यूशन है, जो कंटामिनेशन है, जो तरह तरह से हमारे पर इकट्ठा हुआ है, तो वो धीरे धीरे इन डेब्रीज को निकाल फेंकेगा और चित्त रूपी दर्पण को एकदम साफ कर देगा। फिर उसमें धीरे धीरे उसको स्प्रे वाटर करके और पूरा क्लीन करके सॉफ्ट क्लॉथ से पोंछ के एकदम क्लीन हो जाएगा। उसमें हम अपनी छवि, मतलब जो हमारी ट्रू आइडेंटिटी है आत्मा की, उसको देख पाएंगे। उसमें हम देख पाएंगे भगवान कौन है, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उनके धाम में क्या होता है, सारा कुछ एक टीवी चैनल जैसे खुल जाएगा हमारे हृदय में। बिल्कुल, इतना क्लीन हो जाएगा वो। तो पूरा हम देख पाएंगे कि क्या हो रहा है, और आउटर वर्ल्ड को भी देख पाएंगे कि सब लोग क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। देख, इनसाइड एक हमारा वो अवेकन हो जाएगा।
जी। तो ये है स्वच्छ मन, स्वच्छ आत्मा, जिसको हमें उपलब्ध करना है, बट जस्ट बाय चैंटिंग द होली नेम्स। अगर हम भगवान के सुंदर नामों का केवल उच्चारण करते हैं, आप काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल लेते हैं। आई डोंट से कि थियोरेटिकली आप एक जगह बैठ के नाम करते जाइए, वो प्रैक्टिकल नहीं है। जी जी। अगर आप थोड़ा थोड़ा जैसे काम कर रहे हैं, थोड़ा डीप ब्रेथ लिया, एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल दिया जी। फिर काम करने लग जाइए जी। फिर थोड़ा एक ब्रेक लिया, उससे आपका ब्रेक भी हो जाएगा और आपका काम भी हो, स्पिरिचुअलिज्म भी हो जाएगा और आपका चित्ररूपी दर्पण भी साफ होता जाएगा। लेकिन रागलेखा जी, बहुत से लोग होते हैं जो ईश्वर का बहुत नाम लेते हैं, ईश्वर का बहुत जाप करते हैं जी, लेकिन इसके साथ साथ अपने कर्मों को नहीं सुधारते हैं। बहुत से लोग ऐसे हम देखते हैं जो वैसे तो ईश्वर का बहुत गुणगान करेंगे, बहुत सारे भंडारे भी कराएंगे और बहुत सारे अलग अलग चौकी जागरण या फिर कीर्तन भी करेंगे, लेकिन अपने कर्मों को नहीं सुधारते। वो लोगों पर अत्याचार करना बंद नहीं करते, अपने अपशब्दों का इस्तेमाल करना बंद नहीं करते। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कई लोग क्या होता है कि रूढ़िवादी हैं, केवल एक रिचुअलिस्टिक कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, गीता पढ़ लिया, लेकिन गीता का क्या अर्थ है उसको वो नहीं जान पाए, किसी को बता नहीं सकते। क्या पढ़ा भाई आज, पता नहीं क्या पढ़ा। बिल्कुल। जस्ट टेक फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, लाइक ए पैरेट, रिपीट कर रहे हैं कुछ भी, जो भी उनका नियम है, लाइक ए पैरेट कर देंगे बस, बाकी उसके बाद वो नॉर्मल वर्क करने लग जाते हैं। तो ये जब होगा जब हमारा मन का परिवर्तन होगा जी। मन इतना परिवर्तन हो जाए कि वो भगवान के नामों के द्वारा, और उसके लिए एक अच्छे थॉट्स की भी ज़रूरत है। जैसे हम कुछ एक स्क्रिप्चर्स, वेद, वेदांत आदि कुछ ऐसे हमारे जो अपौरुषेय हैं, मीन्स जो किसी एक ह्यूमन बीइंग ने नहीं लिखे, which are beyond our conceptions, जी, human conceptions, किसी और ने लिखे हैं, स्पेशल हमारी पावर्स सोच, हमारी समझ से परे हैं जी। तो अगर हम उनके थॉट्स लेंगे, then we will be cleansed। तो उन विचारों को लेके, जैसे एक आप बकेट ऑफ वाटर है, तो उसमें आप एक ड्रॉप इंक डालते हैं तो पूरा वाटर ब्लू हो जाता है। जी जी। तो ऐसे ही हम अगर अपने डेली लाइफ में एक अच्छा थॉट डाल दें जी, तो पूरा डे आपका सक्सेसफुल हो जाए। बिल्कुल। होल डे विल बी सो मच एनलाइटेड एंड नाइस। तो हमें उन लोगों की ओर नहीं जाना जो नहीं अडेप्ट कर पा रहे, उन लोगों की ओर जाना है जो अडेप्ट करके अपने जीवन का परिवर्तन कर। जी, यानी संगति हमें अच्छी ढूंढनी है और जिनको हम फॉलो करना चाहते हैं उनकी सोच अच्छी होनी चाहिए, उनके कर्म अच्छे होने चाहिए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। अगर हम अल्कोहल पीना की हमें आदत पड़ती है तो कोई अल्कोहल पीने वाला होगा, उसी के साथ आदत पड़ेगी। बिल्कुल, ऐसे ही नहीं पड़ेगी। और ऐसे कोई ड्रग्स की आदत पड़ती है, कोई ड्रग एडिक्ट के साथ पड़ेगी। जी जी। कोई आपको इन्फेक्शन हो गया, कोल्ड हो गया या कॉलरा हो गया, तो किसी पेशेंट के साथ इन्फेक्शन लगेगा। बिल्कुल। तो अगर आप कोई भक्त का संग करेंगे तो वो इन्फेक्शन आ जाएगा। जी जी। तो वो हमारे को सहायता करे। बिल्कुल, यानी हमें ऐसे व्यक्तियों की संगत में रहना चाहिए जो आपके भविष्य को सुधार सके, जो आपकी सोच को बदल सकें, जो आपके पूरे नेचर को बदलकर अच्छाई की तरफ आपको ले जा सकें। तो इस तरीके के लोगों के साथ रहेंगे तो आपका बहुत बहुत फायदा होगा, बहुत भला होगा और आप वाकई अपने मन, तन और अपने बुद्धि से भी स्वच्छ हो जाएंगे। तो स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के साथ साथ स्वच्छ मन, स्वच्छ आत्मा और स्वच्छ विचार रखना हर किसी के लिए बेहद आवश्यक है। तभी हम अपनी संस्कृति और अपने देश पर गर्व कर पाएंगे। जी। रागलेखा दासी जी, कार्यक्रम आत्मदर्शन में आने के लिए और बहुत सी जानकारी हम सबके बीच बांटने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। तो बहुत सी बातें हमने जानी कि किस तरीके से हम अपने भारत को स्वच्छ रखें, तो साथ ही अपने मन और अपनी आत्मा को भी स्वच्छ रखें। और आज के इस कार्यक्रम से हम आशा करते हैं कि आप भी अपने जीवन में स्वच्छता अवश्य लाएंगे, अपने देश को तो स्वच्छ रखेंगे ही, साथ ही स्वयं को भी स्वच्छ रख पाएंगे। सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि आंतरिक सुंदरता पर भी ध्यान अवश्य देंगे। कार्यक्रम आत्मदर्शन में आज बस इतना ही। मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए अपने शहर के पहले और इकलौते कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। फील गुड, फील लाइव।